हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारी आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है महर्षि दयानंद। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी ने संन्यास की दीक्षा लेने के बाद मूलशंकर किस नाम से पुकारे जाने लगे? इसका उत्तर हो जाएगा, दीक्षा लेने के बाद मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से पुकारे जाने लगे। अगला प्रश्न दूसरा है, गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद को क्या उपदेश दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा, गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद को यह उपदेश दिया था कि बस दयानंद जंगलों में जाकर एकांत चिंतन में संन्यास की पूर्णता नहीं है, बल्कि कुसंस्कारों और अंधविश्वासों को खंडन करके समाज का उद्धार करो। अगला प्रश्न है तीसरा, आर्य समाज की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। अगला प्रश्न चौथा है, दयानंद सरस्वती के समाज सुधार संबंधी कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया है, स्वामी दयानंद ने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने वेदों और संस्कृत पर बल दिया। उन्होंने नारी शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया। समाज में व्याप्त वर्णभेद, असमानता और छुआछूत की भावना का खुलकर विरोध किया। वे महान सुधारक और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। अगला प्रश्न है पांचवा, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर भारतीय समाज समुन्नत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखलाया है। प्रश्न है, महर्षि दयानंद का जन्म यहाँ पर रिक्त स्थान है में हुआ था, तो किस सन में हुआ था, यही हमें इस रिक्त स्थान में भरना है। तो महर्षि दयानंद का जन्म सन 1824 ईस्वी में हुआ था, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, मूलशंकर संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात यहाँ पर रिक्त स्थान कहलाए, तो वो क्या कहलाए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, स्वामी दयानंद ने द्वारिका के स्वामी, यहाँ पर रिक्त स्थान है, से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। तो कौन थे वो स्वामी जिनसे दयानंद स्वामी ने योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था? तो वो थे शिवानंद, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के, यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, स्तर को ऊपर उठाना था। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो आर्य समाज का उद्देश्य था कि सभी मनुष्यों के शारीरिक और आध्यात्मिक, तो पहले वाले में हम भर देंगे शारीरिक और दूसरे वाले में भर देंगे रिक्त स्थान में आध्यात्मिक। अगला प्रश्न 7वां है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने महान धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, स्वामी दयानंद ने दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की, ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया, ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे।
अगला, स्वामी दयानंद का जीवन दीप 1885 में बुझ गया। ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न 8वां है, स्वामी दयानंद के जीवन दर्शन को संक्षेप में वर्णित कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, स्वामी दयानंद का जीवन दर्शन कोई भी सद्गुण सत्य से बड़ा नहीं है, कोई ज्ञान भी सत्य से बड़ा नहीं है, इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का पालन करना चाहिए। परमात्मा के रचे पदार्थ सब प्राणियों के लिए एक से हैं, इसलिए ईश्वर प्रदत्त धर्म भी सब मनुष्यों के लिए एक ही होना चाहिए। धर्म के नाम पर समाज का भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटा होना ईश्वरीय नियम के प्रतिकूल है। अगला प्रश्न 9 नंबर है, महर्षि दयानंद सरस्वती के किन किन गुणों से आप प्रभावित हैं? उन गुणों को स्वयं में कैसे विकसित करेंगे? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती की कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण स्मरण शक्ति, अध्ययनशीलता, प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव, सदा सत्य का पालन, एक ईश्वर प्रदत्त धर्म में विश्वास, स्वदेश प्रेम, परोपकार की भावना, मानव प्रेम और सहिष्णुता आदि गुणों से हम प्रभावित हैं। हमें इन गुणों में से कुछ को अपनाने के लिए स्वयं में लगन, अभ्यास और रुचि पैदा करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।